जी आपके पास आ रहा हूँ। राजीव जी, आप क्या कहेंगे जो देश में हो रहा है, संसद में जो हो रहा है, उसे आप किस तरह देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? प्रकाश जी नमस्कार। राकेश जी ने जो अभी कहा वो बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी चुनाव है और यदि आपको वास्तव में प्रधानमंत्री को मणिपुर ले जाना है तो वहां पे आप चुनाव घोषित करवा दीजिए। फिर किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होगी कि मणिपुर प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। तब शायद ये कहना पड़ेगा कि साहब इतने छोटे से स्टेट में प्रधानमंत्री 4-4 बार दौरे क्यों करा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, राजस्थान के मुद्दे पे जो इसमें दो कंट्रडिक्शंस आ रहे हैं। जब गहलोत जी ने ट्वीट किया कि मेरा भाषण हटा दिया गया है, तब प्राइम मिनिस्टर पीएमओ से ट्वीट आया कि नहीं, आपके ऑफिस से आपको मैसेज मिला कि आप नहीं रहेंगे। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने ये फिर पीएमओ से मैसेज आया कि आप अभी भी प्रोग्राम में आप आइए, आपका स्वागत है। तो उसके बाद फिर गहलोत जी का कोई कॉन्ट्रडिक्शन ट्वीट नहीं आया है। तो वो स्थिति थोड़ी सी कंफ्यूज है मेरी नजर में। बात एक हो गई थी। दूसरी बात, जो राजस्थान पे प्रधानमंत्री जी ने कहा वो बड़ा गंभीर विषय है। वो जहां प्रधानमंत्री ये कहते हैं, आपको लाल डायरी याद है कि नहीं, और ये लोगों के मुंह पे ताले लगे रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को ये कहते समय ये ध्यान नहीं रहा कि मणिपुर के लाल खून की याद उनको इस समय ध्यान में नहीं आई, जहां पे हिंसा में कितने लोग मारे गए। और ताले की बात तो पूरा देश कह रहा है, किसके मुंह पे ताला अभी तक क्यों नहीं बोला गया। तो एक आदमी को यदि किसी एक हम अपने विरोधियों को आरोप लगाते हैं तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि उंगली उठाएंगे तो 2 उंगली हमारी तरफ आएंगी। तो प्राइम मिनिस्टर जी को आजकल मैं देख रहा हूं, वो निश्चित रूप से आरोप लगाने में और सामने वालों को डाउन करने में उसमें कोई भी चांस छोड़ते नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को भूल जाते हैं कि वही चीज आप पे भी लागू होती है, कहीं वो परिस्थिति आप पे विद्यमान होती है, तब आपका कोई जवाब नहीं होता है। तो ये इस समय कुछ प्रधानमंत्री जी, मुझे लग रहा है इस तरह की गलतियां ये बार बार कर रहे हैं, सिर्फ अपोजिशन को कॉर्नर करने के लिए। एक बात और कहना चाहूंगा, जो इंडिया के संबंध में उन्होंने कहा, अल्टीमेटली इंडिया शब्द को बदनाम कौन कर रहा है। यदि इंडिया शब्द को कांग्रेस ने यूज किया है, विपक्ष ने यूज किया है, तो बदनाम तो नहीं कर रहे हैं वो। अल्टीमेटली वो देश की राजनीतिक रजिस्टर्ड पार्टियां हैं और उनपे कोई देशद्रोह का आरोप तो नहीं लगा है जो इंडिया शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं वो, जैसा कि भाजपा ने और सब लोगों ने पहले किया है। आप इंडिया को चुनना जब आप आतंकवादी संगठन और पीआर से करते हैं, इंडिया में से करते हैं, तो बदनाम विपक्ष नहीं कर रहा है इंडिया के नाम को, विपक्ष खुद प्रधानमंत्री कर रहा है इंडिया के नाम को। यह भी सोचने की बात है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और सिर्फ इंडिया कह के प्रधानमंत्री यदि कॉर्नर करना चाहते हैं तो उनको इस तरह से इंडिया के नाम को बदनाम करने का अधिकार नहीं बनता है। उसको उनको करना है तो उनके एक्शंस पे उनको कीजिए आप। लेकिन यदि आप इंडिया एज ए भारत कह के या इंडिया को जिस तरह का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल मेरी नजर में गलत है। और कहीं ना कहीं वो, मैंने यही कहा ना कि जब वो विपक्ष को उनको कॉर्नर करना होता है, आलोचना करने होता है, तो उसके साइड इफेक्ट्स को वो भूल जाते हैं कि उसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, खुद पे भी लागू होते हैं, हो सकते हैं, या उसके साइड इससे हो सकते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, जैसा कि आपने कहा। इसलिए मेरा यह कहना है कि प्रधानमंत्री को थोड़ा सा गंभीर होने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से उनका राइट बनता है विपक्षी आलोचना करें, उसमें कोई दो मत नहीं है, और करते आ रहे हैं। लेकिन आलोचना करते समय कहीं ना कहीं बैलेंस होने की आवश्यकता है, जहां पे देश की अस्मिता पे कोई क्वेश्चन ना उठे, विपक्ष की अस्मिता पे कोई क्वेश्चन ना उठे। आप विपक्षी आलोचना कीजिए, विपक्ष, लेकिन जब तक विपक्ष इस देश में है, राजनीतिक रूप से रजिस्टर्ड है, उसको आप जब तक देशद्रोही घोषित नहीं कर देते हैं किसी कानून द्वारा या न्यायपालिका द्वारा, तब तक वो, उसके जो फॉलोअर्स है वो भी देश के नागरिक हैं। और इसलिए आलोचना का कहीं ना कहीं सीमा होनी चाहिए, उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है, मेरा इतना ही कहना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।